Welcome back to my YouTube channel Karkan Education. Today I am going to discuss about the mechanical engineering objective series in subject of workshop technology, and this video is useful for the different exam like RRB JEE, SSC JEE, BPSC assistant engineer, lecturer, professor, assistant professor, and UPPSC AE and UKPSC lecturer. तो इन सीरीज ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी हम आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4। तो यदि आपने अब पिछले 3 सेट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। हमने अप टू वीडियो 3 में हमने क्या किया था, 1 to 50, दैट इज 51 is the fuller are used for, है ना। What is fuller? fuller क्या होता है ना। तो fuller आपका that is forging instrument है, that is इसको क्या करते हैं, इसे नेकिंग डाउन ए पीस ऑफ द वर्क, that is चिमटा टाइप जो होती है उसे उठाते हैं, तो that is fuller, नेकिंग डाउन ऑफ द वर्क पीस। Then 52, the upsetting is a process of, तो अपसेटिंग प्रोसेस क्या होती है जल्दी आप कमेंट, आप इसका आंसर फास्ट कीजिए जल्दी जल्दी। अपसेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो अपसेटिंग प्रोसेस में क्या होती है, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार, दैट इज कॉल्ड अपसेटिंग प्रोसेस। ड्रॉइंग डाउन इज ए प्रोसेस ऑफ, क्या होगा, रिड्यूसिंग दैट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार, reducing that the cross section area of the bar. Then next question, the operation of cutting a cylindrical hole in a sheet of metal by punching and die is called, क्या होगा यदि हमें क्या है cylindrical hole कटिंग करनी है तो उस केस के लिए हमें इसे क्या बोलेंगे, that is called punching, है ना, that is punching. But piercing is the operation of cutting is, तो आपका क्या होगा, पियर्सिंग हमें क्या कहलाता है, दैट इज ये होल अदर देन सिलेंडर, हमको सिलिंड्रिकल होल यदि कट करने होगी तो दैट इज कॉल्ड पंचिंग। अदर देन सिलिंड्रिकल होल इन ए शीट मेटल बाय पंच एंड डाई, दैट इज कॉल्ड पियर्सिंग ऑपरेशन। ओके, ये आपको डिफरेंस क्रिएट करती है कि यदि आपका पंचिंग है दैट इज ओनली यूज फॉर द सिलिंड्रिकल होल, अदर देन द सिलिंड्रिकल होल then that is called piercing operation. The operation of a cutting a number of holes evenly spaced in a regular pattern on the metal sheet is called perforating. yes, regular pattern में है ना, आपको evenly space पे आपको कर रहे हैं तो that is called perforating, है ना, that is called perforating, that is 56 का A. The operation of cutting of a flat sheet to desired shape is called, तो आपको इसमें यदि एक ऑपरेशन है कि आपको एक फ्लैट शीट है उसको कोई भी शेप में आपको रिक्वायरमेंट है तो दैट इज कॉल्ड ब्लैंकिंग। और ब्लैंकिंग डायमीटर आपने अभी पिछले वीडियो में आप पढ़ा था कि आपको क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh, है ना, ब्लैंक डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो नोचिंग इज ए ऑपरेशन ऑफ, नोचिंग मतलब क्या है, आपको वर्ड से ही हो रही है कि नोचिंग में क्या होगा कि आपको जो भी एक्स्ट्रा मेटल होंगे वो रिमूव करेंगे, है ना, नोच लेना। तो दैट इज रिमूवल ऑफ मेटल टू डिजायर्ड शेप फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट, दो दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 58 का बी। इन शीट मेटल वर्क द कटिंग फोर्स ऑन द टूल कैन बी रिड्यूस बाय, कब हमारा होगा, जब हमारा एज शार्प होगी, तो ग्राइंडिंग द कटिंग एज शार्प, दैट इज 59 का ए। In sheet metal blanking, shear is provided on punch and die, that is क्या होगा क्या होगा इसमें, that is press load is reduced, यदि हम उसमें shear प्रोवाइड कर देंगे तो प्रेस लोड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंच एंड डाई सेटअप इज डैश डैश पियर्सिंग ऑपरेशन फॉर पंचिंग एंड डाई आर, क्या होगा, सिमिलर होगा या डिफरेंट होगा, क्योंकि पियर्सिंग ऑपरेशन कर रहे हैं
तो उसमें आपका क्या होगा, दैट इज सिमिलर होगी, दैट इज 61 का ए। इट इज क्लियर? इफ आई हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, देन यू हैव टू कमेंट देम। अप टू दिस वन क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 62, द ऑपरेशन ऑफ कटिंग ए शीट ऑफ मेटल इन a straight line along the length is known as, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज स्लिटिंग। इसको क्या बोलते हैं, along the length जब हम कटिंग कर रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्लिटिंग, है ना, ये मेटल कटिंग का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्लिटिंग। फॉर्मिंग इज द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग मेटल टू डिजायर्ड शेप फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेट इज, तो उसको क्या फॉर्मिंग बोलते हैं? नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोचिंग। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, है ना। द ऑपरेशन फॉर बेंडिंग ए शीट ऑफ मेटल along a curved surface is known as, तो क्या होगा, दैट इज फॉर्मिंग प्रोसेस। लेंसिंग इज द ऑपरेशन ऑफ, अब लेंसिंग ऑपरेशन हमारा क्या होता है, तो कटिंग ए शीट ऑफ मेटल थ्रू पार्ट्स ऑफ इट्स लेंथ एंड बेंडिंग द कट पोर्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज लेंसिंग। पहले हम क्या करते हैं, उसको स्लिटिंग, जैसे along the length कट के तो स्लिटिंग पार्ट हो गई सॉरी, बट उसको फिर क्या करते हैं, जो कट पोर्शन है उसे हम बेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंसिंग। द ऑपरेशन of producing cup shaped part from flat sheet metal blanks by bending and plastic flow of metal is known as, क्या कहलाता है ना, तो that is called drawing process, है ना, that is called drawing, that is cup drawing। तो इसमें आपका drawing, blank diameter, ये सब रहती है। the operation of giving impression of figure, letter or design on the metal sheet is known as embossing। एस, इस प्रोसेस को यदि हमें क्या है, शीट मेटल वर्किंग में जो हम स्टाम्पिंग करते हैं, है ना, कि आपका जो ISI का मुहर रहता है या किसी का भी, तो दैट इज कॉल्ड एम्बॉसिंग प्रोसेस, एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ स्ट्रेटिंग ए कर्व शीट इज नोन एज, अब क्या है, कर्व शीट है उसको स्ट्रेट करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज प्लेनिशिंग, है ना, प्लेन कर रहे हैं, कर्व को प्लेन करना। इन ए डैश डैश टू और मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली एट ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ द रैम, तो अब देखिए इसमें डाई का होता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल डाई, प्रोग्रेसिव डाई, कॉम्बिनेशन डाई एंड कंपाउंड डाई। तो क्या बोल रहा है, टू और मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म एट ए टाइम, दैट इज साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल स्ट्रोक। यदि एक सिंगल स्ट्रोक में हमारा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डाई होता है। इज इट क्लियर? यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सिंपल डाई इन ए सिंपल डाई में क्या होगा, तो टू और मोर ऑपरेशन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली एट ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ द रैम, नहीं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डाई, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव डाई। Two or more cutting operation are performed at one station of the press in every stroke of the ram, उसी को बोला, that is called progressive die। Both cutting and non-cutting operation are performed at one station of the press in every stroke of the ram, that is called already। तो ये simple die नहीं होगी, that is none of the above। In a compound die, अब compound die में हमारा क्या होगा, तो कंपाउंड डाई में क्या होता है कि टू और मोर कटिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट वन स्टेशन ऑफ द प्रेस इन एवरी स्ट्रोक ऑफ द रैम, है ना, ये क्या होता है, टू और मोर, ये दैट इज क्या कहलाता है, कंपाउंड डाई। और सिंगल स्ट्रोक में यदि हो रहा है तो ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रेसिव डाई। और यदि एवरी स्ट्रोक ऑफ द रैम हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड डाई। देन क्वेश्चन नंबर 73, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग साइमल्टेनियसली इन ए ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, हम दोनों एक ही टाइम पे ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग हम कर सकते हैं, तो आपका कौन सा डाई यूज होगा, है ना।
दैट इज कॉल्ड कंपाउंड डाई, क्योंकि आपका एवरी स्ट्रोक में हो रहा है. दैट इज ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग साइमल्टेनियसली इन ए ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन कंपाउंड डाई. A cutting and forming operation can be performed in a single operation in A. कटिंग एंड फॉर्मिंग अब हो रही है, ब्लैंकिंग एंड पियर्सिंग था तो हमारा क्या है, कंपाउंड डाई. यदि कटिंग एंड फॉर्मिंग है ना, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो कंपाउंड डाई, क्योंकि आपका क्या है, सिंगल ऑपरेशन में हो रही है, तो आपका क्या कॉम्बिनेशन डाई कहलाएगी. वो कंपाउंड, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कंपाउंड ही रह जाएगी. इन पियर्सिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइड ऑन. ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि पियर्सिंग एंड ब्लैंकिंग है ना, ये दो ऑपरेशन है, इसमें आपको क्लियरेंस पंच पे ऐड होगा कि डाई पे ऐड होगी. तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना. तो इन पियर्सिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन. कहां पे प्रोवाइड करते हैं, तो डाई पे. पियर्सिंग में डाई पे हम प्रोवाइड करते हैं. इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस प्रोवाइडेड ऑन. अब यहाँ पे क्या होगी, जब वहां पे डाई पे हुई है तो यहाँ पे किस पे होगी, पंच पे, है ना. ब्लैंकिंग में कहां पे, पंच पे. ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं. इन बेंडिंग ऑपरेशन द मेटल टेक्स द शेप ऑफ ए पंच. बेंडिंग ऑपरेशन में मेटल टेक्स द शेप ऑफ द पंच. यस, जैसा वो पंच रहेगा, बी शेप, यू शेप, उसी के अकॉर्डिंग वो होगी. 77 का ए. Which of the following statement is wrong? तो अभी आपको क्या है, इंग्लैंड का डाई में आपको ये हो, आपका कितना 0.5 से 1 डिग्री का क्लियरेंस. एस ड्राइंग ऑपरेशन मेटल फ्लो ड्यू टू प्लास्टिसिटी. जब प्लास्टिसिटी नहीं रहेगी तो आप उसको खींच ही नहीं पाएंगे, तो ये भी सही है. इन प्रेस ऑपरेशन द साइड इज पियर्स्ड होल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइड ऑफ द पंच. एस, तो दैट इज नन ऑफ द एबव. For building plate of thickness less than 5 mm, its age is required for beveling. No. तो आपका 79 में क्या है कि यदि आपका मेटल थिकनेस जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं तो लेस देन 5 mm और इक्वल टू 5 mm है, तो उसमें हमें बिवेलिंग, सरफेस की बिवेलिंग करने की जरूरत नहीं है. डू नॉट रिक्वायर्ड बिवेलिंग. बट यदि आपको 5 mm से ज्यादा हो गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोर देन for welding thickness, welding plate of thickness more than 12.5, its age भी, तो required तो beveling required है, but which type of beveling you should required, है ना. आपका कौन सा टाइप का beveling करेंगे, come on, आप इसका कमेंट कीजिए, कौन सा होगा, which type of, that is double V or either U groove on the both side, है ना. That is option D is correct. Lap joint are implied on the plate thickness, है ना. यदि लैप ज्वाइंट हम कर रहे हैं तो आपका कितने mm की थिकनेस के लिए लैप ज्वाइंट होगी, तो लैप मतलब क्या होगा, एक के ऊपर एक इस तरह से करके करते लैपिंग, है ना. तो दैट इज लेस देन 3 mm की थिकनेस है, तो हम वहां पे प्रेफर करेंगे लैप ज्वाइंट. इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग इज, है ना. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिल्डिंग है तो उसमें वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग कितना होगा, है ना. तो दैट इज 6 to 10 वोल्ट, है ना. आप इसे, यदि कोई कंफ्यूजन है तो जरूर आप कमेंट करें, क्योंकि आपको लग रहा है 6 to 10 वोल्ट मिनिमम बहुत ही कम है, तो आप इसका जरूर आप इसके कमेंट करें, कोई भी कंफ्यूजन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए. इन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फॉर वेल्डिंग प्रेशर अप्लाइड वेरीज, है ना. प्रेशर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कितना, तो मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे आपको लगती है दैट इज 25 to 55 मेगापास्कल. इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रेशर इज अप्लाइड जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द करंट, जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द करंट. यस, दैट इज करंट. Then the current in electric resistance building can be regulated by varying the input supply, changing the primary number of turn of the transformer, changing the secondary. तो आप इलेक्ट्रिकल में आप पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जब भी हम नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न को रिड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं और इंक्रीज करते हैं, तो हमारा उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज सेकेंडरी में
चेंज होता है, दैट मीन्स चेंजिंग द प्राइमरी टर्न, है ना, ऑफ द ट्रांसफार्मर, है ना। 85 का बी, स्पॉट वेल्डिंग इज यूज्ड फॉर ए वेल्डिंग इज। तो स्पॉट वेल्डिंग हम कहां पे यूज करते हैं, है ना, तो दैट इज लैप जॉइंट इज हैविंग थिकनेस अबव दैट द 3 mm। यदि हम लैप जॉइंट क्या है लेस देन 3 mm के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग वहां पे हम यूज करेंगे जहां पे लैप जॉइंट थिकनेस 3 mm से ज्यादा है प्लेट का। द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पॉट वेल्डिंग हैविंग ए टिप ऑफ, तो किस टाइप का टिप हमें यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉपर टिप। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होती है, कॉपर टिप। An electrode tip diameter is spot welding should be equal to, that is root under T. T is the thickness of T, है ना। T is the thickness of the plate. In spot welding, the distance between the nearest edge of the plate and center of the weld should be, तो स्पॉट वेल्डिंग में हमारा क्या होता है, दैट इज 1.5 D. In a spot welding, the spacing between two spot weld should not be less than, तो दोनों के बीच हमारा कितना का फासला होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड 3D. D is the diameter of the sphere. सीम वेल्डिंग इज ए, सीम आपको नाम ही है कि सीम वेल्डिंग प्रोसेस आपको क्या होगा, दैट इज कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सीम वेल्डिंग, है ना। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज सीम वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज ए, है ना, तो क्या होता है, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज नोन एज प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ओके, क्लियर। 93, सीम वेल्डिंग इज बेस्ट अडॉप्ट फॉर मेटल थिकनेस रेंज फ्रॉम, सीम वेल्डिंग हम कहां पे यूज करते हैं, दैट इज अप टू 3 mm के लिए हम क्या करते हैं, सीम वेल्डिंग यूज करते हैं। When two pieces of different metal are welded by projection welding, उसमें मल्टी स्पॉट वेल्डिंग हो गई, then projection welding should be made on the metal piece having, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, तो दैट इज हायर थर्मल कंडक्टिविटी, हायर कंडक्टिविटी ऑफ दैट metal. Two metal pieces of different thickness are to be welded by projection welding, then projection should be made on the metal piece, क्या होगा, thinner और thicker, है ना, thinner और thicker, तो किस क्या होगा, thicker होगा। The welding process is to join the end of two pipe of uniform cross section, तो यदि हम दोनों को ये कर रहे हैं तो उसमें कौन सा वेल्डिंग हमें यूज करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड अपसेट बट वेल्डिंग प्रोसेस। अपसेट बट वेल्डिंग प्रोसेस, टू पाइप को यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड इन जॉइनिंग माइल्ड स्टील शैंक टू हाई स्पीड ड्रिल इज, है ना। अब माइल्ड स्टील शैंक जो है हाई स्पीड है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्योंकि मल्टी स्पॉट वेल्डिंग को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। In arc welding, the temperature of heat produced by the arc electric arc in order to, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है तो दैट इज 6000 to 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। In arc welding, the electric arc is produced between the work and electrode by, तो आपका किस में होता है, वोल्टेज से होता है, फ्लो ऑफ करेंट, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, या ऑल ऑफ दिस। तो आपका जब भी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होता है, वर्क इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है। इन वेल्डिंग सेटअप इज सेड टू हैव स्ट्रेट पोलैरिटी, तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगी, सिंपल है कि आपको वर्क पीस कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट पोलैरिटी। और यदि यही बोलेंगे कि रिवर्स पोलैरिटी क्या होगी, तो वर्क पीस कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द, तो ये आंसर क्या है, दिस वन। और ये हमारा क्या है, दैट इज रिवर्स पोलैरिटी, है ना, इसको हम बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी। ओके, तो हमने क्या है 50 क्वेश्चन का सेट फिर से सोल्व किया। तो इफ
anyone any doubt, then you have to comment them. if वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल है, अच्छा लगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.